हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आगामी इंग्लिश के पेपर के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो लगभग मेरे 12-13 साल के अनुभव में क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करना, तो वही क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड परीक्षा में प्राप्त होंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है वो हमारा प्रोज सेक्शन होता है। उसमें सबसे पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। आप नोट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? फिर दूसरा क्वेश्चन उसी लेसन का मैं आपको बता रहा हूँ, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑन मैन, कमेंट। लेंचो को भगवान पे तो विश्वास था परंतु व्यक्तियों पर विश्वास नहीं था। इस पर आपको कमेंट करना है। और फिर आपका दूसरा जो हमारा चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। तो इसका एक क्वेश्चन आप यदि याद कर लेंगे तो यदि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको डाल सकते हैं वहाँ पर। वो क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब है? व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? और इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। केवल दो क्वेश्चन मैं हर चैप्टर से बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि उस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस आंसर को डाल सकते हैं। फिर आपका था तीसरा चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें दो आपके पार्ट हैं। उसमें पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसका मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? कि सीगल जो है कि उड़ने से क्यों डर रहा है। और इसका दूसरा पार्ट है आपका द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड द पायलट कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम द फर्स्ट टाइम? इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा आपका चैप्टर था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से। इसका एक बहुत सिमिलर आंसर टाइप ये क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन्स लाइफ। एन की लाइफ का कैरेक्टर स्केच बता दीजिए। तो इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें से आप 2-4 लाइनें जो आपने याद करी वो डाल सकती हैं। उसके बाद आपका पांचवा चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डज वांडा लिव? व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट? कि वो कैसा स्थान है जहाँ पर वेंडा रहती है। और इसी का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेंट्रोंस्की एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन द 100 ड्रेसेस। ये क्वेश्चन मैं आपको तब बता रहा हूँ जब ये जो है कि समरेबल आंसर्स हैं इसमें, कि पाठ का पूरा सार इन क्वेश्चनों के आंसर में है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों के आंसरों पर आप ज़्यादा फोकस करना, ताकि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप अटेम्प्ट कर सकें उसको। और इसी का दूसरा पार्ट था 100 ड्रेसेस का ही। वो आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? फिर आपका था आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा में। आपका जो चैप्टर है इसमें शॉर्ट आंसर भी हैं, लॉन्ग आंसर भी हैं। तो आप एक क्वेश्चन याद कर लेंगे इसमें, डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। तो इसमें आपके सिमिलर सारे आंसर आ जाएंगे।
फिर था कुर्ग सॉरी। तो इसमें जो आपका एक अच्छा क्वेश्चन जिसको आप याद करके जा सकते हैं, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग के लोगों का जीवन परिचय आपको देना है। और इसी का थर्ड पार्ट था टी फ्रॉम आसाम। तो इसमें जो है कि एक क्वेश्चन आप याद कर लेंगे तो ये पूरा समरेबल आ जाएगा। राइट एनी टू लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, कि चाय की खोज को लेकर ऐसी दो खोजें क्या थीं या ऐसी दो दंत कथाएँ कहानियाँ क्या हैं। फिर था आपका 8वां चैप्टर है, इसमें मैडम राइड्स द बस। तो मैडम राइड द बस में एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। उसके बाद द सेरेमन एट बनारस में एक उपदेश दिया था बुद्ध जी ने, उसका चैप्टर है ये। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छा, जो आप याद करेंगे तो कोई भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग, बुद्ध ने मृत्यु और पीड़ा पर क्या कहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, द प्रपोजल। हमेशा बोर्ड परीक्षा में ये इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और वो क्वेश्चन आपका है, द प्रपोजल इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज, एक्सप्लेन। प्रपोजल चैप्टर जो है अहम का इसमें दिया गया है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। और एक क्वेश्चन और है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव। तो ये आप जो है कि इन चीज़ों को आप, इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हैं। और पोइट्री सेक्शन और जो आपकी अगली बुक है उसकी क्वेश्चन मैं अगले मैं बताऊंगा। आप सभी लोग जो है कि ध्यानपूर्वक अंग्रेजी के विषय की तैयारी करेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक।